हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों के समक्ष 2025-26 के लिए जो आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं उसी के अंतर्गत हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th के लिए। और साथियों, पेपर का इंटरफेस इसी प्रकार का आपका है। ये ओरिजिनल पेपर है और ये लगभग सभी विद्यालयों में होना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक जो लगभग मिल ही गया है ये फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ लिखना होगा, ठीक है। आपका पेपर कोड है 801 BAA। 801 आपका हिंदी कोड है, यहाँ आपका चेंज होता रहेगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 अंक का है। तो साथियों, ये 3 घंटे 15 मिनट का है और प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो साथियों, खंड अ ब जो भी हैं आप अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। तो आइए इसके हम MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले देख लेते हैं। जो आप देख सकते हैं, खंड अ बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस हैं। इनके सही आंसर को आपको अपनी OMR पर भरना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वा किस विधा की रचना है। देखो, थोड़ा सा ब्लर हो तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं पढ़कर आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। तो पुनर्वा किस प्रकार की रचना है, तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया यह एक उपन्यास है। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है बी। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ आपको लिखा होगा ऊपर A, B और C और D करके। तो बी वाले का आपको गोला जो है बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना होगा, उसे ब्लैक कर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी लिखे हैं आपके मोहन राकेश ने। तो यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप जानते हैं 1919 से 1938 के बीच में ही आपका लगभग शुक्ल युग रहा है और यही आपका छायावाद भी रहा है। तो आप समझ चुके हैं आपका राइट आंसर क्या है। तो आप बताइएगा ज़रा मुझे। तो आप कहेंगे हम इसे छायावाद युग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये मुंशी प्रेमचंद ने किया है। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्रामपुर का संत के लेखक कौन हैं। यानी कि विश्रामपुर का जो संत है इसके लेखक कौन हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं श्रीलाल शुक्ल इसके राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठाकुर किस धारा के कवि हैं। तो साथियों, आप जानते हैं अगर मेनली आपसे पूछा जाता तो रीतकाल के हो जाते, लेकिन रीतकाल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा जो बोधा हैं, ठाकुर हैं, घनानंद हैं, ये सभी आते हैं आपके रीति मुक्त के अंदर। रीति सिद्ध में आपके जानते हैं बिहारी हैं, इन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। और रीतिबद्ध में चिंतामणि हो गए, ये लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस काल को आप अवश्य देख लें, रीत काल को बहुत अच्छे से। यहाँ से लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा रामचंद्रिका किसके रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं कौन है। तो आप कहोगे केशव दास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने कहा है इन्हें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आपको बहुत अच्छे से रीत काल को देख के जाना है। देव हो गए, इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या। तो आप सभी लोगों को पता है 4 सप्तक थे और इसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। जो तार सप्तक था वह आपका 1943 से प्रारंभ हुआ था। फिर दूसरा जो था, देखो पहला नहीं था, तार सप्तक ही आपसे पूछेगा, पहला नहीं पूछेगा। तार सप्तक को पहले प्रकाशित हुआ था सबसे पहले 1943 में, और दूसरा तार सप्तक था, इसमें 8+ कीजिएगा 1951 में। फिर आप 8+ कीजिएगा तीसरे के लिए तो 1959 हो जाएगा। और फोर्थ की बात करें तो आपका था 1979 के अंदर, ठीक है।
तो ये तार सप्तक हैं। तो आपको ये तार सप्तक याद रखना है, पहला तार सप्तक नहीं बल्कि तार सप्तक केवल। आगे है रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है। तो अभी आपने पढ़ा, मैंने बताया रामचंद्र का जो है केशवदास ने इसे लिखा है। किसने लिखा है? केशवदास ने। और केशवदास की जो रामचंद्र का है इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। तो केशवदास हो गए आपके, खूब पूछा जाता है इनसे। इसके अलावा तो ये रीतकाल के कवि हैं, पहली बात तो ये कर लें। किसके हैं ये? रीतकाल के। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नीरजा और निहार की बात करें तो महादेवी वर्मा की है। पल्लव आपका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव इन्होंने ही लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने। गुंजन हो गई, पढ़िए ना आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं सुनहरे सहवाल, तो ये आपके हीरानंद बादशाह अज्ञे ने इन्होंने लिखा है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो आप सभी लोग जानते हैं ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और इसे अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय ने। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाता है। अब ये लिटरेचर पर आधारित क्वेश्चन थे जिसमें आपका गद्य और पद्य से मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपका है ग्रामर से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो रस से पूछा है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं करुड़ जो है ये आपका करुड़ जो है इसका होता है आपका शोक। क्या होता है? शोक होता है। हास्य का होता है आपका हास, जानते हैं आप लोग। और शोक तो ये करुड़ का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है निर्वेद। क्या हो जाता है? निर्वेद। ठीक है भाई, तो आप ये देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही है। ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी आपसे पूछा गया है। कनक कनक ते 100 गुनी। तो आप जानते हैं जहाँ एक ही शब्द के दो बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक। रूपक में आप जानते हैं भेद रहित आरोप होता है। जैसे कह देते हैं ना, बेटा तू बड़ा होकर शेर बनेगा, यानी कि अब ये नहीं है कि वो व्यक्ति और जानवर बन जाए, ऐसा नहीं, बल्कि यानी कि जो ताकतवर है शेर, उसी प्रकार से वह ताकतवर बनेगा। यहाँ से सासी से ये ऐसे शब्दों को उठा दिया जाता है, तो वहाँ कहलाता है आपका क्या? आप कहोगे सर रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल, तो चरणों के समान कमल है ना, कि कमलों चरणों कमल के समान चरण, तो इस प्रकार से रूपक होता है। और उपमा में आप जानते हैं सासी से ये तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में आप जानते हैं जनु जानो मनु मानो, है ना, तो इनकी आपको ध्यान रखना है। दोहा छंद का उल्टा होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं सोरठा होता है। ये आपका क्या होता है? सोरठा। और दोनों की आपको मात्राएं भी याद रखनी है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और दूसरे और चतुर्थ में कितनी होती हैं, और सोरठा का भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी जानते हैं ये परि है। क्या है साथियों? परि। ठीक है, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। तो आई होप 14 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उसके बाद देखिए धुआं का तत्सम है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धूम्र, यानी कि बी ऑप्शन। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं जहाँ संख्या हो, ठीक है, वहाँ हमेशा हमारा होता है द्विगु, और द्विगु में भी खुद समास है, दो गायों का समूह। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पहला जो पद होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं वो संख्यावाची हो, तो वहाँ कहलाता है आपका द्विगु समास। द्वंद्व में आप जानते हैं और निकलेगा, जैसे माता पिता राजा रानी, है ना, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कर्मधारय में आप जानते हैं वही विशेषण होगा पहला, और बहुब्रीहि में तीसरे की तरफ आपका संकेत किया जाता है। ठीक है, महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, ऐसे है ना। कर्मधारय में जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ विशेषता बताई जाएगी पहले पद में। बड़ाई, बड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता ही चल गया प्रत्यय, तो आप जानते पीछे लगाया जाता है, तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। बड़ाई, लिखाई जैसे आई। ठीक है, निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? इसने शब्द नहीं दिया है, लेकिन आपको देखना है कि तीन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। शशि चंद्रमा का होता है, दिनकर सूर्य का होता है, आदित्य होता है इसका। सुधाकर भी आपका शशि चंद्रमा का ही होता है, निशाकर भी आपका चंद्रमा का होता है। तो कौन नहीं है? जो नहीं है वही सही है, यानी कि जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही सही है। तो दिनकर नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। कौन कौन? शशि, सुधाकर, निशाकर किसके हैं? सभी चंद्रमा के। दिनकर के आदित्य हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, रवि हो गया, भास्कर हो गया, है ना, भानु हो गया,
ये आगे कहता है तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसमें साथियों मैं बात करूं वचन की, तो ये आपकी एक वचन है, क्या है, एक वचन, और विभक्ति की बात करें तो षष्ठी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आगे कहता है जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं साथियों अव्यय, जिन्हें आप अविकारी पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी पद, अविकारी पद, ठीक है। जैसे धीरे धीरे, क्या है ये? एडवर्ब, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है, भाई सुना है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो पद बदल जाते हैं उन्हें आप कहते हैं बेकारी। क्या कहते हैं? बेकारी। जिसमें आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई। अव्यय में आपकी मैं बात करूं जैसे कि समुच्चय हो गया, है ना, और प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, और कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब्स, ये कहलाते हैं आपके अव्यय। यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो वाच्य को बहुत अच्छे से और पढ़ लेना है। वाच्य के प्रकार आपसे पूछेगा तो 3 होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य की बहुत पूछता है आपसे। तो भाववाच्य में क्रिया के साथ, यानी भाव के साथ साथ क्रिया की भी प्रधानता होती है, ठीक है। और आपको यहाँ वाक्य देख लेना है। ये खंड बा है भाई, आप अपने आप से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, आप जानते हो, लेकिन वो तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम से देते रहते हैं, तो इस वजह से हिंदी लिटरेचर और ग्रामर दोनों ठीक हैं, ठीक है। तो ये अभी के पेपर हैं, आपके यहाँ से मिल रहे हैं, सभी विद्यालयों में होना कंपलसरी है, और ये आप लोगों को अच्छे से लगा लेना। एक इम्पोर्टेंट ये पद्य से लिया गया है, ऊदो मोई ब्रज बिसरत नाही। तो आप लोग जानते हैं यहाँ जो कृष्ण भगवान है वो बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये मुझे बताओ, इसमें मुझे तो नहीं पता है, ठीक है, या फिर इसमें से इसे कर सकते थे आप। वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप करेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ संस्कृत में से जो ट्रांसलेशन है ये आपका वाराणसी से है शायद, और सबसे बेस्ट है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी कि यह नगर अलग अलग या भिन्न भिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवो महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारत, यानी कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महापुरुषों ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवल दर्शने, साहित्य, धर्मे अपितु कला क्षेत्र पे इयम नगरी विविध धर्मा कलानाम शिल्पनाच्य कृत्य लोके विश्वात, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। लगाओ इसका यार, क्या बात है। ये आपका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ठीक है भाई। खंड काव्य अगर आगरा से हैं आप तो मुक्ति दूती आपको तैयार करना, उसमें आप खासकर चरित्र चित्रण तैयार कर लें गांधी जी का, बहुत बेहतरीन है। और भाई बाकी के लोगों के लिए आप मुझे पता नहीं है कौन कौन से हैं। तो ये था आपका 10th का टोटल पेपर, और देखते हैं इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है, शायद जीवन परिचय वगैरह रह गए हैं, वो भी देखते हैं। तो साथियों इस प्री बोर्ड पेपर में केवल इतना ही पूछा गया है, बाकी की चीज़ें जो हैं आप तैयार अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।